बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन क्या बताता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। लेटर से एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, लेटर से इसका दोस्त है मिस्टर वाई। ये जो मिस्टर एक्स है, इस मिस्टर एक्स की सैलरी की इनकम है, सैलरी की इनकम है इसकी 9 लाख रुपए। मिस्टर वाई की सैलरी की इनकम 0 है, कोई काम धंधा नहीं करता। लेकिन बिजनेस एंड प्रोफेशन में मिस्टर एक्स की इनकम 0 है, तो मिस्टर वाई की इनकम सिर्फ 1.5 लाख रुपए आ रही है। यहां पे डिबेंचर का इंटरेस्ट मिलता है, डिबेंचर का इंटरेस्ट मिलता है 1.5 लाख रुपए का एक्स को, वाई को ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो इनकी जो टोटल इनकम है वो है 10.5 लाख रुपए, और यहां पे जो टोटल इनकम है वो है सिर्फ 1.5 लाख रुपए। दोनों जिगरी दोस्त हैं, लेकिन फाइनेंशियल लेवल पे दोनों में काफी अंतर है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों जिगरी दोस्त हैं, तो एक्स ने वाई को एक बात समझाई। एक्स ने वाई को यह समझाया कि भाई देख ऐसा है, ध्यान से सुनना बात को, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैं एक्स ने वाई को समझाया कि भाई देख ऐसा है कि ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है, ये डिबेंचर इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मेरे को मिलता है। हर साल 31 दिसंबर को ये डिबेंचर इंटरेस्ट मेरे को मिलता है। तो एक्स ने वाई को कहा कि मैं ये डिबेंचर्स की ओनरशिप तेरे नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा, मैं ये एक्स की डिबेंचर्स की ओनरशिप तेरे नाम पे ट्रांसफर करूंगा, और ट्रांसफर करूंगा 30 नवंबर को। उससे ये होगा कि 31 तारीख को, 31 दिसंबर को ये डिबेंचर इंटरेस्ट तेरे को मिल जाएगा, मेरे को नहीं मिलेगा। ये डिबेंचर इंटरेस्ट अब ये तेरा डिबेंचर इंटरेस्ट बन जाएगा 1.5 लाख रुपए। और 31 दिसंबर के बाद, फॉर एग्जांपल 15 जनवरी को मैं ये डिबेंचर्स तेरे से वापस परचेस कर लूंगा। 15 जनवरी को ये डिबेंचर्स मैं तेरे से वापस परचेस कर लूंगा। तो पहले ये डिबेंचर मैं तेरे को बेचूंगा 30 नवंबर को, 31 दिसंबर को भाई तू इसके ऊपर ब्याज कमा लियो, और फिर 15 जनवरी को ये डिबेंचर की ओनरशिप में वापस अपने पास ले लूंगा। ऐसा करके एक्स क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है? ऐसा करके एक्स ये अचीव करने की कोशिश कर रहा है कि 31 दिसंबर को जो इंटरेस्ट मिले वो इंटरेस्ट एक्स को ना मिले, वो इंटरेस्ट का पैसा वाई को मिले। दैट मीन्स एक्स ये अचीव करने की कोशिश कर रहा है कि जो इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स बर्डन है, वो टैक्स बर्डन एक्स की तरफ से शिफ्ट होकर वाई के ऊपर चला जाए। दिस इज व्हाट एक्स इज ट्राइंग टू अचीव। नाउ एक्स ने इसके लिए बड़ी समझदारी दिखाई। एक्स ने समझदारी क्या दिखाई? एक्स ने जिसके नाम पे ट्रांसफर किया, हमारे एग्जांपल में किसके नाम पे ट्रांसफर किया? एक्स ने ये ट्रांसफर किया है इन द नेम ऑफ वाई। वाई इसका स्पाउस नहीं है, वाई इसका माइनर चाइल्ड नहीं है, इस वजह से क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। साथ साथ में मेरे बेटा याद रखिएगा, सेक्शन 60 क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या था कि ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट द ट्रांसफर ऑफ एसेट, लेकिन यहां पे तो वो डिबेंचर की ओनरशिप को ही ट्रांसफर कर रहा है, तो सेक्शन 60 ओनर अदर सोर्सेस का वो भी अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसी सभी ट्रांजैक्शंस में व्हाट एक्स इज ट्राइंग टू डू इज एक्स इज शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम हिमसेल्फ ऑन टू द मिस्टर वाई। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार ने कहा कि हम ये अज्यूम करेंगे कि वाई इवन दो ओनर है, इवन दो वाई को इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन वी विल अज्यूम दैट दिस इंटरेस्ट इज अर्न्ड बाय द ट्रांसफरर मिस्टर एक्स एंड नॉट बाय द ट्रांसफरी मिस्टर वाई। तो ये जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, इस ट्रांजैक्शन के अंदर वो सिर्फ अपना टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए कर रहा है। इस वजह से डिबेंचर इंटरेस्ट विल बी एडेड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर दैट इज मिस्टर एक्स। अच्छा, यहां पे एक जो हर बैच के अंदर स्टूडेंट्स का एक आर्ग्यूमेंट आता है वो ये है कि सर एक्स ने तो डिबेंचर होल्ड किया है सिर्फ 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए, तो इंटरेस्ट 12 महीने का आप पूरे साल का उसके लिए टैक्सेबल क्यों कर रहे हो? सिर्फ 1 महीने या 1.5 महीने के लिए टैक्सेबल करो। आंसर इज नो। याद रखना, सिक्योरिटीज के केस में, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो डिबेंचर्स हो, या कोई भी सिक्योरिटीज हो, सिक्योरिटीज के केस में हम लोग हमेशा ये काम करते हैं कि ड्यू डेट पे जिसके पास वो सिक्योरिटीज होती हैं,
डिविडेंड्स या इंटरेस्ट सारा का सारा हम उसके लिए टैक्सेबल करते हैं। आइए मेरे बेटा, ये कंसेप्ट बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, इसको अब मैं आपको लिखवाना स्टार्ट कर रहा हूं। बड़े ध्यान से आराम आराम से लिखिएगा। पॉइंट्स पे लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1, इन केस ऑफ सिक्योरिटीज डिविडेंड या इंटरेस्ट, दोनों की बात कर रहे हैं। इट कैन बी डिविडेंड, इट कैन बी इंटरेस्ट। इन केस ऑफ सिक्योरिटीज, डिविडेंड और इंटरेस्ट इज taxable for that person who holds shares or who holds debentures as on the date who holds shares or who hold debentures as on the date as on the due date लिख देता हूं मैं, as on the due date। ठीक है जी। तो ये हमारी ड्यू डेट का मतलब जब डिविडेंड मिलने वाला है या इंटरेस्ट मिलने वाला है। पॉइंट नंबर टू, बी केयरफुल। sometimes a person transfers securities to other person who falls in lower tax bracket, just before the due date, and then reacquires securities from such other person after the due date. By doing so, he shifts the burden of tax on dividends या on interest onto such other person। ध्यान से मैंने आपको ये कहा कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अपने डिबेंचर्स का, अपने शेयर्स का, अपने सिक्योरिटीज का ओनरशिप किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर कर देता है। वो दूसरा व्यक्ति ऐसा होगा जो लोअर टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है। मेरे बेटा, लोअर टैक्स ब्रैकेट का मतलब देखो, यहाँ देखो स्क्रीन पे देखो, लोअर टैक्स ब्रैकेट का मतलब एक्स की अगर हम लोग बात करें तो एक्स का जो टैक्सेबल इनकम है वो है 10.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए अपने दोस्त वाई के नाम पे शिफ्ट कर दिया तो उसकी इनकम घट के रह जाएगी 9 लाख रुपए। वाई जो है उसकी पहले इनकम 1.5 लाख रुपए थी, इंटरेस्ट मिलने से आ गया वो 3 लाख के ऊपर। दैट मीन्स अभी भी अगर देखें तो वाई का जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जो टैक्स ब्रैकेट है, दैट इज लेसर देन द टैक्स ब्रैकेट ऑफ एक्स। एक्स का टैक्स रेट अभी भी ज्यादा है, वाई का टैक्स रेट अभी भी कम है। तो एक्स हमेशा ट्रांसफर ऐसे व्यक्ति को करेगा जिसकी वजह से टोटल टैक्स एबिलिटी दोनों के मिला के कम हो। एक्स कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि ट्रांसफर उस व्यक्ति को कर दे जिसका टैक्स ब्रैकेट ज्यादा है। अगर टैक्स ब्रैकेट ज्यादा हो गया तो टैक्स का अमाउंट और बढ़ेगा, तो पूरा जो सीन है वो डिफीट हो जाएगा। सो इस सीन को कामयाब बनाने के लिए हमेशा उस व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जाता है हु फॉल्स अंडर द लोअर टैक्स ब्रैकेट। हमारे एग्जाम्पल में वो था वाई। ड्यू डेट पे वाई को इंटरेस्ट मिल गया और उसके बाद एक्स उसको री एक्वायर कर लेगा, रीपर्चेस कर लेगा। यही सारी चीजें मैंने आपको लिखवाई हैं। ऐसा करके एक्स अपना टैक्स का बर्डन वाई के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब ये पकड़ा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, लिखो बेटा पॉइंट नंबर 3। अंडर सच केसेस
अंडर सच केसेस इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन बाय ट्रांसफरी, under such cases interest or dividend which is earned by transferee shall not be taxable for transferee, but it will be taxable for transferor, ट्रांसफरर। तो ये पैसा ट्रांसफरी के लिए हम लोग कभी भी टैक्सेबल नहीं करेंगे, ये पैसा हम लोग हमेशा और हमेशा टैक्सेबल किसके लिए करेंगे? ट्रांसफरर के लिए इसको टैक्सेबल किया जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास कंसेप्ट आ गया डीम्ड डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड के बाद बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन का ये कंसेप्ट हमारे पास आ गया। और अब